नमस्कार। हिमांक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज जो मैं टॉपिक लिया है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण ही लिया है। पिछली वीडियो में भी हमारा यही टॉपिक था। पिछली बार हमने जो डिस्कस किया था, हमने चेक किया था कि क्या जो दी हुई कंडीशंस जो हमारे पास है, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, वो हमने चेक किया था। आज हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दिया हुआ होगा। हमें सिर्फ क्या करने हैं, उनके रूट या मूल हमें फाइंड करने हैं। आज हम इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं, चलिए पहले कुछ सामान्य सी जानकारी हम ले लेते हैं, उसके बाद हम हमारे क्वेश्चंस पर आएंगे। तो देखो, हमारा जो जनरल फॉर्म होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये हम सब लोग जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में इस पर डिस्कस भी किया था। तो देखिए, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब देखिए, जो रूट जो है, जो मूल है, वो निकालने के लिए आपके बुक में, आपकी एनसीईआरटी की बुक में तीन मेथड आपको बताए हुए हैं। पहला मेथड हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से मूल निकालो, रूट फाइंड करो। दूसरा जो मेथड है आपका, वो आपको दिया हुआ है द्विघात समीकरण या द्विघात सूत्र, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप रूट निकाल लीजिए, मूल निकाल लीजिए। और तीसरा जो आपका मेथड दिया हुआ है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा रूट या मूल निकाल लो। तीन मेथड आपको दिए हुए हैं। आज जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि द्वारा रूट निकालना। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहली बात, जब आपको इस तरीके की इक्वेशन दी हुई है तो आपको पहले चेक कर लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर है तो आप रूट निकाल लें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें पता होना चाहिए, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमेशा रूट कितने आने चाहिए, 2 रूट हमेशा आने चाहिए। यह आपको पता होना चाहिए। देखिए, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारी पावर है, जो घात है, वो कितनी है, 2, क्योंकि सबसे बड़ी घात यही है हमारी। तो ये इस इक्वेशन की पावर है, घात है। और जो सबसे बड़ी घात होती है, उतने हमारे पास रूट्स होने चाहिए, मूल होने चाहिए। तो इसके कितने रूट निकलेंगे, 2 निकलेंगे। अब आ जाइए, फैक्टराइजेशन मेथड अपन डिस्कस कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं साथ लेके चल रहा हूं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। चलो, हमें क्या करना है, जब इस मेथड को हम पढ़ेंगे तो इसके लिए हमें 3 स्टेप को सीखना जरूरी है। आप मेरे साथ ही सीखते चलिए, बहुत आसान है, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। देखिए, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए गुणा सी, ए मल्टीप्लाई। अब देखिए, ये क्या है, ए जो है हमारा वो है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए, हो रहा ये ए। और गुणा सी, सी कौन सा है, ये वाला, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो प्लस सी है, वो वाला सी। इन दोनों का मल्टीपल हमें चेक करना है कि वो कितना आ रहा है। फर्स्ट स्टेप हमारी रहेगी। चलो आगे बढ़ो। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम देखेंगे ये जो सी है, इसके आगे वाला साइन कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख लेता हूं मैं, सी के आगे वाला चिन्ह चेक करें। सी के आगे वाला चिन्ह देखें, ये हमारा रहेगा सेकंड स्टेप। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे। सी के आगे वाला चिन्ह भी देख लिया। अब हम क्या करेंगे, बी को देखेंगे कि हमारा बी क्या है। बी को देखो, हमारा बी क्या है। ये हमारी 3 स्टेप है। इन तीनों स्टेप को जब हम देख लेंगे, फिर हम इन तीनों का कंपेयर करने के बाद, इन तीनों का कंपेयर करके एक नई कंडीशन तैयार करेंगे। अब देखिए क्या होगा, हमें क्या करना है, जब इन तीनों स्टेप को देख लिया आपने, अब हमें क्या करना है, 2 नंबर को गैस करना है। 2 नंबर आप अपनी मर्जी से सोचें, वो दोनों नंबर किस कंडीशन में होने चाहिए, इन तीनों कंडीशन में अप्लाई होने चाहिए। तो देखिए, 2 नंबर जब आप सोचोगे तो उन दोनों का मल्टीपल तो इसके बराबर होना चाहिए, ए गुणा सी के बराबर उनका मल्टीपल होना चाहिए। और उन दोनों नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे, वो ये वाला चिन्ह बताएगा आपको, इस सी के आगे वाला चिन्ह बताएगा कि उन दोनों नंबर को जोड़ने पे भी आना चाहिए या घटाने पे सी आना चाहिए। वो ये सी के आगे वाला चिन्ह आपको, ये जो साइन है सी के आगे वाला, वो आपको बताएगा। अब यहां तक अगर आपको क्लियर है तो बाकी की जो स्टेप है वो आपको क्वेश्चन के साथ समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन है
फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। देखिए आपको आपके क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है कि हमें रूट निकालने हैं, वो भी किस कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो आप तीनों मेथड में से जो भी आपको आता है वो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपको जो मेथड आपको यूज करना है वो आपको दिया हुआ होगा कि आप द्विघाती सूत्र से निकालना है, पूर्ण वर्ग विधि से निकालना है, या फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, गुणनखंड विधि से निकालना है, वो आपको दिया हुआ होगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। पहले हमने चेक कर लिया क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है क्या, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बराबर है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। ये माइनस आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ये जो माइनस है ये इस नंबर के साथ काउंट हो जाएंगे, और जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो बाहर प्लस ले लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हो गई है। अब हम हमारे आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। इधर मैं क्या करूंगा वो तीनों स्टेप आपको बताऊंगा कि हमें तीनों स्टेप पहले कैसे फॉलो करनी है। तो आ जाइए फर्स्ट स्टेप पर। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या है, ए गुणा सी। तो देखो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो ये लीजिए 1 गुणा सी कितना है 10 है हमारा, ये लीजिए 10, इन दोनों का गुणा आ गया हमारे पास 10। ये लीजिए हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेप है सी के आगे वाला साइन, सी है हमारा 10, उसके आगे वाला साइन है माइनस, ये ले लिए मैंने माइनस। थर्ड स्टेप आ जाते हैं। थर्ड स्टेप है बी क्या है हमारा 3 है, तो ये लीजिए मैंने ले लिया बी, ले लिया मैंने 3। अब इन तीनों कंडीशन को अप्लाई करके दो नंबर हमें सोचने, तो ऐसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे जिनका गुणा तो आ जाए 10, और उन दोनों नंबर को जब घटाऊं तो मुझे मिल जाए 3। तो देखो सोचो दो नंबर कैसे हैं ऐसे। तो देखो मैंने सोचा एक तो है 2 × 5, जब 2 को 5 से गुणा करूंगा तो 10 आ जाता है। एक कंडीशन और हो सकती है 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो भी मुझे 10 मिल सकता है। ये दोनों कंडीशन है। अब देख लेते हैं, फर्स्ट वाली कंडीशन तो दोनों में अप्लाई हो रही है, लेकिन तीनों कंडीशन होनी चाहिए किसी एक में अप्लाई, तो वो नंबर हमारे लिए यूजफुल है। देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, क्लियर है। अब 5 को 2 से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूं, सॉरी 2 को जब 5 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 3 मिल रहा है क्या, देखो 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो मुझे 3 मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसमें ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई है। क्या 1 और 10 में तीनों कंडीशन अप्लाई होती है क्या, तो देखो ये वाली तो हो रही है मल्टीप्लाई वाली, लेकिन जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे 3 नहीं मिलेगा, मुझे 9 मिलेगा। ये वाली हमारी यूजफुल नहीं है। हमारे पास कौन सी कंडीशन काम की है, 2 × 5। हमारे पास दो नंबर आ गए हैं, एक तो 2 और 5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। इन दोनों नंबर का अब हम यूज करने वाले हैं, कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज रखेंगे, माइनस इस 5 और 2 को हम कहां पुट करेंगे, हमने कंपेयर कौन से वाले नंबर से किया था, बी से किया था, कि 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 आएगा, तो मुझे वही काम यहां करना है। इस 3 की जगह मैं क्या करूंगा 5 - 2, ये मैंने 3 बना लिया, और ब्रैकेट के बाहर आ गया x, ये वाला x -10 इक्वल टू 0, ये लीजिए। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो यहां तक आने के बाद हमें पता होना चाहिए जब भी हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो इस तरीके से जब भी कोई ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर जब कोई वैल्यू मल्टीपल में आ जाती है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम वही सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर, अब यहां पर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई क्या क्या हो रहा है, देखो एक तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये x है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों को हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस 5 के आगे जब कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और 5 का मल्टीप्लाई x के साथ कर लिया, ये लीजिए 5x। आगे बढ़े, इस 2 के आगे क्या है माइनस, तो बाहर वाला माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई x के साथ हो गया ये 2x, -10 इक्वल टू 0, ये लीजिए। अब यहां आ चुके हैं। यहां से एक बात आपको पता होनी चाहिए, ऐसा मत कर दीजिएगा कि एक्स एक्स वाले को प्लस माइनस है आपने माइनस कर लिया, अगर ऐसा करोगे तो फिर से आप इसी इक्वेशन पे आ जाओगे। हम इस बार क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। हमने पिछली वाली वीडियो में क्या किया था, इस तरीके से मैं फैक्टर दे रखे थे, हमने क्या किया ये चेक किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हमें फैक्टर्स निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। तो हमें यहां पर क्या करना है, इनको एड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमें यहां पर क्या करना है, दो दो के जोड़े बना लेने हैं। आगे से दोनों का जोड़ा बन गया, पैर बन गया, और पीछे वालों का दोनों का पैर बन गया। अब देखो जब ये पैर बन जाता है उसके बाद हमारी स्टेप क्या रहेगी, हमें क्या करना है, इस आगे वाले पैर में से कुछ कॉमन लेना है, पीछे वाले पैर में से भी कुछ कॉमन लेना है। अब देखो आगे वाले पैर में से ले लेते हैं कॉमन,
देखो पहले तो नंबर को कंपेयर कर लो, नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है, उसके बाद आप वेरिएबल को कंपेयर कर लो क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो यहां पर इस एक्स स्क्वायर के आगे एक क्या है, कोई नंबर नहीं है, तो एक है, 1 है, और इस एक्स के आगे है 5। तो 1 और 5 में से क्या कॉमन आ सकता है, 1 आएगा। 1 को मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां है एक्स स्क्वायर और यहां पर है एक्स। मुझे जब भी कॉमन लेना होगा तो मैं छोटी वाली वैल्यू जो कॉमन होगी दोनों में वो बाहर लूंगा। तो देखो इस एक्स स्क्वायर और एक्स में से मुझे बाहर कॉमन लेना पड़ेगा एक्स। रीजन क्या है, अगर मैं एक्स स्क्वायर ले लेता हूं तो यहां से तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन ये जो एक्स है यहां से सिर्फ एक्स ही तो बाहर आ पाएगा, एक एक्स कम पड़ जाएगा। तो कम कहीं नहीं पड़ना चाहिए, बच जाएगा चलेगा पर कम नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक्स कॉमन लिया, मतलब एक्स यहां से भी आराम से आ जाएगा और यहां से भी आराम से आ जाएगा। अब देखो एक्स कॉमन लिया तो इस एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर आ गया तो अंदर बच गया एक्स, माइनस 5x में से x बाहर आ गया तो बच गया 5, प्लस अब यहां पर देख लेते हैं कॉमन वाली, पहले नंबर को कंपेयर कर लो 2 एंड 10। तो देखो 2 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये खुद से डिवाइड हो रहा है, और 10 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो दोनों अगर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो एक तो मैंने ले लिया 2 कॉमन। अब देखो वेरिएबल चेक कर लो, यहां पर है x और यहां पर कोई x नहीं है, तो मैं x कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि यहां से तो आ जाएगा पर यहां है ही नहीं, कम तो पड़ना ही नहीं चाहिए, बच जाएगा चलेगा, तो इसको बचा लो, छोड़ दो। 2 कॉमन ले लिया मैंने, ब्रैकेट। अब देखो 2x में से 2 कॉमन आ गया है तो यहां बच गया x, माइनस 10 को 2 से डिवाइड करो 5 इक्वल टू 0। एक बात पता रहनी चाहिए, ये जो प्लस है ये भी मैंने इसमें से कॉमन लिया है। अब ये प्लस होने की वजह से अंदर साइन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर यहां माइनस होता तो यहां अंदर प्लस हो जाता। ये बात आपको पता होनी चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अब देखो यहां फिर से एक ये जोड़ा तैयार हो गया है, x माइनस 5 ये पूरा एक पद है, प्लस 2x माइनस 5 ये पूरा एक पद हो गया। ये दोनों को मिला के एक जोड़ा तैयार हो गया। इन जोड़े में से कुछ कॉमन बाहर आ रहा है क्या, तो देखो ये x माइनस 5 वाला जो ब्रैकेट है ये पूरा कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 यहां पर भी है और यहां पर भी है, कॉमन ले लिया मैंने। अब यहां क्या बचा, x, एक ब्रैकेट बाहर आने के बाद x, प्लस यहां ये ब्रैकेट बाहर आ गया तो क्या बचा 2 इक्वल टू 0। ये लीजिए, अब ये गुणनखंड हुए हैं, रूट अभी नहीं निकले हैं। रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों ब्रैकेट हैं इनके 1 बाई 1 इक्वल में हम 0 पुट करेंगे। और 0 कहां से लाएंगे, ये इक्वल में 0 दिया हुआ है। तो देखो x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक बार तो इस ब्रैकेट के इक्वल में 0 पुट कर दिया, एक बार क्या करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक बार दूसरे वाले ब्रैकेट के इक्वल में 0 पुट कर दिया। अब हम क्या करें, देखो मुझे क्या करना है, जब भी रूट निकालने हैं तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस x को तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहने दूंगा, और ये जो 5 है माइनस वाला और ये प्लस 2 है उनको मुझे क्या करना है, राइट हैंड साइड में लेके चलना है। तो देखो x को मैंने रखा लेफ्ट हैंड साइड में, और इस -5 को जब राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये माइनस का है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये लीजिए x इक्वल टू 5 आ गया। अब यहां क्या करें, इस +2 को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो -2 बनेगा। ये लीजिए, और ये x की जब वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो मैं बोलूंगा मेरे पास रूट्स आ चुके हैं, ये हमारे मूल हो गए हैं। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा रूट वगैरह की कुछ वैल्यू है, आपको हो सकता है इसको देख के थोड़ा सा डर लगे, लेकिन बिल्कुल भी डरने वाली बात है नहीं। देखिए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। पहली बात तो हमने देख लिया ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, पहले वही 3 स्टेप फॉलो करेंगे। चलो 3 स्टेप ले लेता हूं। पहला स्टेप, a गुणा c चेक करो। a मेरे पास क्या है, √2 है, गुणा c क्या है, 5√2 है। ये लीजिए 5√2। अब इनका मल्टीप्लाई करना है। यहां पर थोड़ा आप समझो, एक नियम है हमारा, √a को जब भी √a से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो a बन जाता है, रूट हट जाता है और a बन जाता है, a² नहीं बनेगा। √a को √a से मल्टीप्लाई किया तो a बन गया, ये हमारा रूल है। मतलब क्या हुआ, जब भी कोई दो रूट वाली वैल्यू, जो दोनों वैल्यू नंबर सेम है और दोनों के ऊपर रूट है और मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाएगा और नंबर बच जाएगा। तो देखो यहां पर क्या करें, इस √2 के आगे कोई नंबर नहीं है तो मैं सोच लेता हूं, मैं मान लेता हूं 1, क्योंकि 1 है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहां मैंने मान लिया 1, और यहां पर है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई तो 1 से कर लो, ये आ गया 5,
मल्टीप्लाई। अब क्या बचा, √2 को मल्टीप्लाई कर दो √2 से, तो क्या हो जाएगा, देखो √2 और √2 मल्टीप्लाई हो गया तो रूट हट जाएगा, हमारा हो गया 2। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। हमें क्या करना है, सी के आगे वाला साइन चेक करना है। सी के आगे क्या साइन लगा हुआ है, प्लस, ये लीजिए प्लस। थर्ड स्टेप, हमें क्या करना है, बी को चेक करना है। बी कितना है हमारा, 7 है, ये लीजिए बी है हमारा 7। अब मुझे ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन पर ये तीनों ही कंडीशन अप्लाई होती हो। तो देखो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीपल कितना है, 10 आ जाए। तो देखो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं, एक तो हो सकता है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 5, एक तो ये हो सकती है कंडीशन जिनका मल्टीप्लाई 10 आ जाए। एक आ सकता है 1 मल्टीप्लाई बाई 10। अब आप ऐसा है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 मल्टीप्लाई बाई 1, ये नहीं, नंबर दोनों एक है, एक्सचेंज करने से कुछ नहीं होगा, आपको ये दोनों ही सिचुएशन लेके चलनी है। देखिए अब मेरे को पता चल गया है कि ये दो कंडीशन ऐसी है जिन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 10 आ जाता है, लेकिन अपनी सिचुएशन क्या है कि वो नंबर ही हम लेंगे जिन दोनों नंबर पे तीनों ही कंडीशन अप्लाई होती हो। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ रहा है, 5 को 2 से गुणा किया तो 10 आ गया। अब देखो क्या 5 को 2 से अगर ऐड करें तो 7 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, तो हमारी ये कंडीशन सही हो जाएगी, दूसरी वाली को चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप करोगे तो देखिए इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 11 आ रहा है, ये अप्लाई नहीं होगी, पहली वाली कंडीशन ही हमारी अप्लाई होगी। आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल पर। देखिए √2x² प्लस, अब मैं क्या करूंगा, इस 7 को तोड़ूंगा, मैं इसको ब्रेक करूंगा, कौन से नंबर में, 5 और 2 में। इसी को क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मैंने इसी से तो कंपेयर किया था b = 7, और इन दोनों का टोटल 7 देखा था मैंने, 7 चेक किया था, तो इसी वजह से मैंने क्या किया है, 5 + 2 7, बाहर है ब्रैकेट के बाहर x हो गया, प्लस 5 √2 = 0। ये लीजिए, अब यहां पर फिर वही स्टेप आ चुकी है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, प्लस और x का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो देखो √2x², देखो प्लस और प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, क्योंकि इस 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस अंदर वाला और प्लस बाहर वाला प्लस, और 5 का x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये लीजिए 5x। अब देखो 2 के आगे वाला प्लस इस बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, और 2 का x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, प्लस 5 √2 = 0। यहां तक आ गए। मैंने फिर पहले वाले बताया था, इनको एड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, पेयर बनाना है। तो देखिए पहले वाले दो का पेयर, दूसरे वाले दो का पेयर। अब इन दोनों पेयर में से क्या करेंगे, 1 बाई 1, पहले तो इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद आगे देखते हैं। चलो पहले तो नंबर का कंपेयर कर लो, √2 एंड 5, इन दोनों में से कुछ कंपेयर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। छोड़ो, अब वेरिएबल चेक करो, x² और x, दोनों में से कॉमन तो लेंगे, लेकिन छोटी वाली वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, x है, x मैंने बाहर ले लिया। अब देखो इसमें से x बाहर आ चुका है तो √2 बचा, और x² में से x आ गया तो x बचा, प्लस 5x में से x बाहर आ गया तो ये 5 बचा, ये वाला प्लस। अब इन दोनों में से कंपेयर करो कॉमन क्या आ रहा है, पहले नंबर को कंपेयर करो। तो देखो यहाँ 2 है और यहाँ पर है 5 √2, दोनों में कुछ कंपेयर आपको लग रहा है क्या कि कॉमन आने जैसा है। तो देखो ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो क्या इस 2 को हम √2 मल्टीप्लाई बाई √2 नहीं लिख सकते क्या। देखो ये मैंने कहा √2 और √2 का मल्टीप्लाई कितना है, 2 है, तो क्या इस 2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये 2 जो है ये इस टाइप से है हमारा, √2 मल्टीप्लाई बाई √2। अब देखो, अब यहां पर तो है 2 की जगह √2 गुणा √2x और 5 √2, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, √2 कॉमन नजर आ रहा है मुझे, तो ये देखिए √2 बाहर ले लिया। अब देख लो वेरिएबल चेक कर लो, इस 2 के साथ है x, और यहां पर कोई भी x वाली वैल्यू नहीं है, मतलब कॉमन नहीं ले सकते, तो हमने √2 कॉमन ले लिया है ब्रैकेट। अब देखो यहां पर दो √2 में से एक बाहर आ गया है, एक बचा, ये लीजिए √2, और ये x बचा हुआ है, ये x, प्लस 5 √2 में से √2 बाहर आ गया तो हमारे पास बचा 5 = 0। ये देखो, और ये फिर से एक हमारा जोड़ा बन गया, इधर वाला पोर्शन x ब्रैकेट में √2x + 5 प्लस √2 ब्रैकेट में √2x + 5, ठीक है।
हमेशा ध्यान रखना ये दोनों जो ब्रैकेट आएंगे वो दोनों सेम आएंगे, हमेशा ऐसा ही होगा। अब इस पूरे पेयर में से, इस पूरे जोड़े में से कॉमन क्या आ रहा है, ये ब्रैकेट जो है वो कॉमन आ रहा है। तो देखो √2x प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से ये ब्रैकेट कॉमन आ गया तो x बचा, और यहां से ये ब्रैकेट कॉमन आ गया तो √2 बचा इक्वल टू 0। लेकिन क्या यहां पर सॉल्यूशन हो गया क्या? अभी तो सिर्फ मैंने गुणनखंड किए हैं, फैक्टर्स किए हैं, रूट तो मुझे अभी निकालने बाकी हैं। तो मैं क्या करूंगा, 1 बाई 1 दोनों के इक्वल में 0 पुट कर लेता हूं। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक बार तो इसके इक्वल में 0, एक बार मैंने लिखा x प्लस √2 इक्वल टू 0, दोनों के इक्वल में 0। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x के अलावा जो भी नंबर है उनको आप राइट साइड ले जाओ, पहले प्लस माइनस वाले चले जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वाले चले जाएंगे। तो देखो √2x पहले तो मैंने इधर रखा है, प्लस 5 को लेके जा रहा हूं तो ये जाएगा -5। अब क्या करें, देखो अब इस x के साथ मल्टीप्लाई है √2, अब इसको ले जाना पड़ेगा। तो x अब ये मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, -5 अपॉन में √2, ये लीजिए x की वैल्यू आ गई। सेम कंडीशन इधर भी अप्लाई कर लेते हैं, x की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस का √2 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो गया माइनस का रूट। ये लो, ये दोनों x की वैल्यू निकल गई, 2 रूट आ गए हैं और यही हमारे मूल होंगे। तो देखिए अगर आपको ये मेरी समझाई हुई कंडीशंस अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आपको समझ में आया है, तो आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।